हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो हमने टोटल पार्ट 12 कर लिए थे। आज हमारा पार्ट नंबर 13 है, जो हम आप सभी को फिर से बता दूं, हमारा 1000 MCQ की सीरीज चल रही है, पीडीएफ डिस्कशन चल रही है, जिसमें हमने ये टारगेट रखा है जो भी इस प्लेटफॉर्म से पढ़े वो 25+ टारगेट करे और अचीव करे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते आगे बढ़ते हैं। लास्ट वीडियो में आप सभी को याद होगा हमने पढ़ा है सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में, ठीक है। अब सिंगल एंट्री सिस्टम के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्टनरशिप टॉपिक। उससे पहले मैं आपको बता दूं हमारा BRS पेंडिंग है, वो मैंने इसलिए पेंडिंग रखा है, उसका मैं आपको पहले एक लेक्चर प्रोवाइड करूंगा, उसके बाद उसके हम MCQ करेंगे, तभी आपको आपका कॉन्फिडेंस और आप उसे सॉल्व कर सकोगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप जैसे देख सकते हो पार्टनरशिप की आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन एक तरह की हम करेंगे। तो आज इंट्रोडक्शन का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आर डिवाइडेड बाय पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ। अगर ये क्वेश्चन आपने ध्यान से समझना है कि जब आपका एग्रीमेंट एब्सेंट होगा, एब्सेंट की जगह साइलेंट भी लिखा हो सकता है, मैं एक बार फिर से बता देता हूं, अगर ऐसा कुछ लिखा होगा उस टाइम पे प्रॉफिट एंड लॉस आपने पार्टनर्स के मंग कैसे बांटना है, कैपिटल में, इक्वली, टाइम डिवोटेड बाय ईच पार्टनर की, नन ऑफ दिस। तो मैं बता दूं इसका आंसर है इक्वली। आपने पार्टनर्स को इक्वल रेशियो में बांटना है, दैट इज 1:1 भी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इक्वली का मतलब 1:1 भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस्ड बाय पार्टनर टू द फर्म इज अलोड एट द रेट ऑफ। जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, अब हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा प्रॉफिट के बारे में, इस क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन का क्या रेट रहेगा जब आपका एग्रीमेंट एब्सेंट है, एब्सेंट मतलब नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन हमने क्या करना है, दैट इज एट 6%। अब आपने इधर यह भी चीज याद रखनी है, इधर एग्जामिनर आपको ट्रिक के तौर पर क्या देगा, इधर देगा वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन लोन की जगह वो कैपिटल दे सकता है, और बच्चा उधर क्या करेगा, 6% को टिक कर देगा। तो मैं बता दूं उसका आंसर 6% नहीं है, उसका आ जाएगा नो रिक्वायर्ड, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने नहीं देनी होती, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन 6% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर शुड बी ओपन व्हेन द कैपिटल्स आर। पार्टनर के करंट अकाउंट आपने कब ओपन करने हैं, जब आपकी पार्टनर क्या आपकी जो कैपिटल है वो क्या होगी, फिक्स्ड, फ्लक्चुएटिंग की, आइदर फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग की, नन ऑफ दिस। तो आप सभी को याद होगा मैंने बताया था कैपिटल इज सब डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, फिक्स्ड कैपिटल एंड नेक्स्ट वन इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, ठीक है। अब आप सभी को पता होगा फिक्स्ड में भी 2 अकाउंट बने थे, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, लेकिन फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ और सिर्फ एक बनता है, फिर से बता रहा हूं, कैपिटल अकाउंट। तो करंट अकाउंट आपने किस में खोला, फिक्स्ड अकाउंट में खोला, तो इसमें आपका आंसर क्या रहेगा, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। 4th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एनी पार्टनर whose investment in the business but does not take active part in the business। वो पार्टनर जो बिजनेस में पैसा लगाएगा लेकिन एक्टिव पार्ट नहीं लेगा बिजनेस में, ठीक है। बिजनेस के मतलब उसमें काम नहीं करेगा, उधर आपका ध्यान नहीं रखेगा, अब वो बाहर ही रह रहा है, बस उसने क्या किया, पैसा आपको प्रोवाइड कर दिया है, जो डिसीजन लेना है आप सबने लेना है, ठीक है। तो उस पार्टनर को हम क्या बोलेंगे, सीक्रेट पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, एक्टिव पार्टनर की नॉमिनल पार्टनर। तो उसको हम बोलते हैं स्लीपिंग पार्टनर, भाई वो सोया हुआ है, ठीक है, इसी नाम से आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर फिक्स्ड कैपिटल प्रॉफिट विल बी क्रेडिटेड टू। जब आपकी फिक्स्ड कैपिटल है, अभी ऊपर बता चुका हूं, आपकी फिक्स्ड कैपिटल होगी तो 2 अकाउंट बनेंगे, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। उस टाइम पे आपने प्रॉफिट को कहां पर क्रेडिट करना है, कैपिटल अकाउंट में, ड्रॉइंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो मैं बता दूं उसमें आपने करंट अकाउंट में
प्रॉफिट को क्रेडिट करना है। 6th क्वेश्चन, द मेंबर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म आर इंडिविजुअली कॉल्ड एज। उन्हें हम इंडिविजुअली किस नाम से जानते हैं? उन्हें हम इंडिविजुअली जानते हैं पार्टनर के नाम से। अगर इंडिविजुअली की जगह आपको आ जाए कलेक्टिवली, वो कलेक्टिवली किस नाम से जानते हैं? तो कलेक्टिवली मैं बता दूं, वो फर्म के नाम से जानते हैं। 7th क्वेश्चन, ड्राइंग ऑफ द पार्टनर्स आर। पार्टनर की ड्राइंग को क्या करना है हमने? आप सभी को पता होगा ड्राइंग को हम करते हैं कैपिटल में से माइनस, बड़ी बार बता चुका हूं। अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं एक बारी। डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट कि डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा, हमने कैपिटल में से काटना है, डेट इज डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। हम कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड कौन सी होती है कैपिटल की? माइनस वाली साइड, तो माइनस वाली साइड से हम काट लेंगे ड्राइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट क्या होगा? वो इंटरेस्ट जो कैपिटल में मिलता है वो होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ऑब्वियस ही बात है, इससे क्या होता है, आपकी जो कैपिटल है वो क्या होती है? बढ़ती है। कैपिटल आपकी क्या होती है? बढ़ती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। तो इधर देख लेते हैं ऑप्शन। पहला बोल रहे डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नहीं। नेक्स्ट बोल रहे क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नहीं। नेक्स्ट बोल रहे डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एंड क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो मैं बता दूं, इधर प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है मैंने हर जगह, इधर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ठीक है, इधर एप्रोप्रिएशन वर्ड थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, मतलब टाइपिंग एरर हो गया समझ लो। तो सी इसका राइट आंसर रहेगा, डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर अकाउंट के क्रेडिट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट। 9th क्वेश्चन, अ न्यू पार्टनर मे बी एडमिटेड टू ए पार्टनरशिप। एक जो नया पार्टनर है उसे आपने पार्टनरशिप में कब एडमिट करना है? विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, विद द कंसेंट ऑफ 2/3 ऑल पार्टनर्स, विद द कंसेंट ऑफ एनी वन ऑफ द पार्टनर्स कि विद द कंसेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। तो इसका आंसर आ जाता है, आपने कंसेंट लेना है हर एक पार्टनर का। अगर एक भी पार्टनर नो बोल देता है तो वो पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। रिवैल्यूएशन अकाउंट में डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। आप सभी को पता होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट हम का फॉर्मेट मैंने आपको बताया था। डेबिट साइड इसके आने हैं लॉस और क्रेडिट साइड इसके आने हैं प्रॉफिट। तो आप इधर से ही लगा लो, क्या बोल रहा है? डिक्रीज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी आपकी क्या है? एसेट। प्लांट एंड मशीनरी आपकी क्या है? एसेट। एसेट की वैल्यू घट गई। जब मेरे एसेट की वैल्यू घट गई मुझे हुआ नुकसान। नुकसान किस तरफ आएगा? डेबिट साइड। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? अपीयर्स ऑन द डेबिट साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ। अब मैं इंक्रीज की बात कर रहा हूं और आपने उधर भी देख लेना है, एसेट दिया है कि लाइबिलिटी? एसेट ही दिया है। एसेट आपकी बढ़ गई, आपको क्या हुआ? फायदा हो गया, और फायदे वाली साइड है हमारी क्रेडिट साइड। तो 12th का आंसर क्या आ जाएगा? B1। 13th क्वेश्चन, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ऑपरेटेड टू फाइंड आउट गेन और लॉस एट द टाइम ऑफ। जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है उसे आप कब ऑपरेट करते हो? उसे ऑपरेट क्यों किया जाता है? टू फाइंड आउट गेन और लॉस एट द टाइम। किस टाइम पे? पहला वो बोल रहा है एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर की ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आ जाता है ऑल ऑफ द अबव। जो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट है इन तीनों के तीनों केसेस में बनता है।
14th क्वेश्चन, अमाउंट ड्यू टू आउट गोइंग पार्टनर इज शोन इन द बैलेंस शीट एज हिज। जब कोई अमाउंट आपकी है जो आप पार्टनर को देते हो, वो बैलेंस शीट में, मतलब आउट गोइंग पार्टनर, सॉरी, जो आपका पार्टनर चले गया है, रिटायरिंग पार्टनर, उसको आपने कोई पैसा देना है, उसको आप बैलेंस शीट में कहां शो करोगे? तो उसको आप बैलेंस शीट में शो करोगे लाइबिलिटी साइड एज हिज लोन। वो आपकी लाइबिलिटी साइड आएगा एज हिज लोन। समझ लो 3 पार्टनर है, ए बी सी। सी हो जाता है रिटायर और सी को हमने पैसे देने हैं 20,000, सब कुछ उसका प्रॉफिट मिलाकर, उसकी कैपिटल मिलाकर, और भी जो शेयर्स थे उसके। तो अब हम क्या लिखेंगे? सीज कैपिटल नहीं लिखेंगे क्योंकि वो हो चुका है रिटायर। अब हम सीज कैपिटल की जगह लिखेंगे सीज लोन। तो इसका आंसर क्या रहेगा? D1। ठीक है। 15th क्वेश्चन, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, may or may not be the dissolution of partnership agreement, none of the above। तो मैं बता दूं, जब भी आपकी रिटायरमेंट और डेथ होगी, एडमिशन होगी या चेंज इन रेशियो होगी, ठीक है, उस टाइम पे उसको हम बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ना कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हम उसको बोलते हैं जिसमें आपका बिजनेस ही खत्म हो गया, आगे बिजनेस आपने कैरी ऑन नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑल द एसेट्स आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ओनली करंट एसेट्स आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, नॉन कैश एसेट्स आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, कि ओनली लिक्विड एंड करंट एसेट्स आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो 16th का आंसर आ जाता है ओनली नॉन कैश एसेट्स आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। सिर्फ और सिर्फ वो एसेट्स जो कैश और कैश इक्विवेलेंट के बराबर नहीं है, उन्हीं को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं डिसोल्यूशन के टाइम पर। 17th क्वेश्चन, इफ अ पार्टनर टेक्स ओवर एन एसेट ऑफ ए फर्म हिज कैपिटल अकाउंट। अगर एक पार्टनर एसेट ले लेता है फर्म की, हिज कैपिटल, ऑब्वियस ही बात है, अगर वो एसेट लेगा तो उसने पैसे नहीं दिए, वो कहता मेरी कैपिटल से काट लो। कैपिटल से काटने का मतलब है डेबिट साइड। कैपिटल का क्या मतलब है? डेबिट साइड। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? विल बी डेबिटेड विद द अमाउंट ऑफ एग्रीड। जितनी अमाउंट पे सभी पार्टनर्स एग्री हो गए हैं, हाँ भाई तू इतने की ये एसेट ले ले, ठीक है। 18th क्वेश्चन, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू किसके बराबर है? तो वो बराबर है आपकी सेक्रीफाइसिंग। अगर होता न्यू माइनस ओल्ड, ठीक है, न्यू माइनस ओल्ड, तो वो होता गेनिंग रेशियो, लेकिन इधर वो ओल्ड माइनस न्यू बोल रहे हैं तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो। 19 क्वेश्चन, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ए, रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका क्या है? रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, कैश अकाउंट की नॉमिनल अकाउंट? तो इसका आंसर आता है इट इज ए नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि इसमें आप एक्सपेंसेस डालते हो, ठीक है, एक तरह का एक्सपेंसेस नहीं, लॉसेस डालते हो, लाइक डिक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन लाइबिलिटी, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, ये आइटम्स आप डालते हो, उस कारण रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन गुडविल इज ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर, मेथड इज नोन एज। जब गुडविल न्यू पार्टनर कैश के तौर पर लाता है, उस मेथड को हम क्या बोलते हैं? तो उस मेथड को हम बोलते हैं प्रीमियम मेथड। तो गाइस आज हमने किए हैं 20 क्वेश्चन, आज हम इधर तक ही रखते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, आई वॉज नॉट वेल, तो मैं अपने में ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहता उस कारण, ताकि आप वीडियो ही रुक जाए, इसलिए मेरे से जितनी हिम्मत हो सकी
मैंने ये वीडियो बनाने की कोशिश की, इसलिए आज थोड़े से 20 क्वेश्चन तक ही रखते हैं। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड एंजॉय योर डे गाइस।